हेलो दोस्तों। इतिहास के को जानने के लिए बहुत सारे स्रोत होते हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख क्या है? सिक्के, अभिलेख, पुस्तकें, चित्रकला होती है। आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से सिक्के के बारे में याद करने की कोशिश करेंगे। प्राचीन सिक्के को पंचमार्क कहा जाता था। प्राचीन सिक्के को तो प्राचीन के पाँव उठाना है और पंचमार्क मार्क का पाँव उठाना है। ठीक है। सिक्के हिंद यूनानी ने सर्वप्रथम चलाए थे। इसको कैसे याद रखना है कि हम लोग जब भी क्या होते थे, नानी के घर जाते थे तो हम लोग को क्या वो सिक्के देती थी। पहला प्रश्न यह है, सबसे अधिक सोने के सिक्के किस वंश में प्रचलित थे? तो हम लोग को क्या सबसे अधिक क्या बोल रहा है? सबसे अधिक। तो पुराने ज़माने में राजा लोग क्या करते थे? गुप्त रूप से क्या करते थे? सिक्के को रखते थे, जिससे हम लोग को क्या याद रखना है कि गुप्त वंश। ठीक है। और क्या गुप्त वंश में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। तो दिनार को दीवार पढ़ लेना है और बोलना है गुप्त रूप से अधिक सोने को दीवार पर छुपा कर रखते थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के तो वेदों में क्या है? सोने को निस कहा जाता था। ठीक है। तो उसी से हम लोग को क्या करना है? कनिष्क को याद रखना है। ठीक है। जो एक कुषाण शासक थे। तीसरा क्वेश्चन यह है कि शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? शक, गुप्त, सातवाहन, कुषाण। तो हम लोग को क्या करना है? शीशे के साथ से सातवाहन के साथ को मिलाना है। मतलब शीशे के साथ से सातवाहन के साथ से हम लोग को मिलाना है। अगर मान के चलो आपको इंग्लिश में दे दिया, ठीक है, लेट दे दिया, तो क्या होता है? क्या है? लेट से मटेरियल की फीलिंग आ रही है और मटेरियल से ही क्या होता है? कोई वाहन का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे हमको याद रखना है। जैसे चौथा क्वेश्चन ये कि लक्ष्मी के चित्रों का अंकन किसके सिक्के पर था? तो क्या लक्ष्मी की बोलने से माता की फीलिंग आ रही है? वैसे गौरी बोलने से भी माता की फीलिंग आ रही है। लक्ष्मी लक्ष्मी से लक्ष्मी से भी माता की फीलिंग। ठीक है। और गौरी से भी माता की फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राम सिया का अंकन किसके सिक्के पर दिखाई देता है? तो ठीक है, यहाँ क्या दिखा रहा है? दो नाम दिखा रहा है, राम सिया। ऑप्शन ये है कि जोधा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो हमेशा याद रखना है कि अकबर का नाम क्या है? जोधा के साथ आता है। तो इसलिए क्या होगा? जहां जोड़ी दिखाई देगा राम सिया, वहां पे जोधा अकबर, अकबर को हमको क्या करना है? टिक करना है। ठीक है। अगर मान के चलो ये ट्रिक और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपसे निवेदन है कि लाइक करते जाए। जलपोत का चित्रण किसके सिक्के पर दिखाई देता है? तो जलपोत जो जहाज रहता है वो क्या है? एकदम शांत होकर एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ठीक है। तो क्या होता है? शांत करनी जहाँ लिखा रहेगा वहाँ पे हम लोग को जलपोत को क्या करना है? शांत होकर एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो जहाँ शांत लिखा होगा वहाँ पे हमको टिक करना है। और शांत करनी क्या है? द्वितीय है। ठीक है। सबसे पहले चांदी के सिक्के किस वंश ने चलाए थे? ये भी ध्यान रखना है। तो चांदी देखते ही हम लोग को क्या होता है? शक होने लग जाता है कि असली है कि नकली, ऐसा याद रखना है। तो कौन चलाया था? शक शासक ने चलाए थे चांदी के सिक्के। ठीक है। चित्रवीणा का अंकन किसके सिक्के पे था? तो ध्यान रखना है, ये इमेजिन करना है कि जो पुराने ज़माने में जो भी कलाकार वीणा बजाते रहता दिखाई देता था, उसके बैकग्राउंड में क्या होता था? समुद्र दिखाई देता था। तो वीणा से हम लोग को क्या याद रखना है? समुद्र याद रखना है। ठीक है। और क्या होगा? अगर पूछेगा कि अश्वमेघ यज्ञ का चित्र किसके सिक्के पर था? तो अश्व से याद रखना है हम लोग को। अश्व से याद रखना है। ठीक है। कि एक अश्व मतलब घोड़ा। घोड़ा क्या हो रहा है? समुद्र के किनारे दौड़ रहा है। अगर मान के चलो एक और ट्रिक ये है ठीक है, कि मेघ का भी संबंध क्या होगा? मेघ का भी संबंध पानी से है और बादल का संबंध, दोनों का संबंध किससे है? पानी से ही है। ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। नौवा यह है कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है। तो एपिग्राफी, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, न्यूमेस्मैटिक्स। तो विभिन्न महापुरुषों के जयंती पर क्या होता है? न्यू कॉइन को क्या करते हैं? डिज़ाइन करके क्या करते हैं? बनाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है? जैसे ही हम लोग को न्यू दिखाई देगा उसमें और सिक्के वाले में, सिक्के के अध्ययन को, तो न्यू दिखाई देगा उसको टिक करना है। तो न्यूमेस्मैटिक्स, सिक्के क्या होता है? नए नए या न्यू न्यू बनते हैं तो हम लोग को न्यू में टिक करना। बाकी ऑप्शन क्या है उसको देखते हैं। एपी क्या है? एपिग्राफी क्या है? अभिलेख का जो अध्ययन रहता है उसको एपिग्राफी बोलते हैं। पीसी कल्चर क्या होता है? मछली को क्या करना है? पीस पीस काटना है। मछली को पीस पीस काटना है। तो क्या होगा? पीसी कल्चर होगा। शेरी मतलब क्या हो रहा है? कि शेरी बोलने से साड़ी की फीलिंग आ रही है, तो वो रेशम से संबंधित है। 10वां यह है कि मुद्रा शास्त्र के पिता कौन है? तो क्या है? एडवर्ड टॉमस, पतंजलि, नागार्जुन, ठीक है, भीमकड़ा, पीसस। तो ये याद रखना है कि जहाँ पे हम लोग जब भी कोई गेम खेलने के लिए जाते हैं तो क्या होता है? मुद्रा से क्या करते हैं? टॉस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? टॉस करते हैं। ठीक है। तो वही फीलिंग आ रहा है एडवर्ड टॉमस पढ़ने से। ठीक है। तो हम लोग क्या करें? मुद्रा शास्त्र के पिता, जहाँ टॉस दिखाई देगा उसको अपन लोग क्या करना है? टिक करना है। ठीक है। अब पतंजलि क्या हुआ? ठीक है। पतंजलि योग से संबंधित है। नागार्जुन शून्यवाद से संबंधित है। आई होप आप लोग को ये वीडियो और ट्रिक पसंद आया हो।